A very good afternoon to all of you. Dear students, welcome to your physics class. So today we will start up with our next new chapter of Unit 3, that is flotation. Though this chapter is a theoretical chapter, likewise a theoretical chapter of the physics. That's why I'm sending you the video lessons of this very particular lesson. I hope you will understand each and every bit what I will let you know. So are you all ready for the class? Let's begin then. So our chapter is flotation. What is flotation? What is simply a definition of flotation? किस चीज़ को हम बोलेंगे भाई ये चीज़ है, ये फ्लोट कर रही है. फ्लोटेशन जो है एक्चुअली ये पहले इन्वॉल्व करता है वो वाला फिनोमिनन जो रिलेटेड है टू द रिलेटिव बायरेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या सिंपली हम फ्लोटेशन को डिफाइन करते हैं टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी मीन्स एक इनर क्वालिटी, ताकि वो राइज करेगा अप टू द अपर लेवल्स ऑफ द फ्लूइड और इट विल स्टे ऑन टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड. या आप देख लीजिए ये फ्लोटेशन है, इसका जो ऑपोजिट फ्लोटेशन का है दैट इज सिंकिंग, विच इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू गो टू द लोअर लेवल्स ऑफ द फ्लूइड. नाउ हेयर एक मेन डिफरेंस आ रही है हमें फ्लोटेशन और सिंकिंग में. सिंकिंग जैसा कि मैंने बोला या फ्लोटेशन जैसा मैंने कहा कि ये टेंडेंसी है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, मगर फ्लोटेशन में क्या हो जाता है वहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो ऊपर की सतह पे चला जाता है, मीन्स फ्लोट करता है, राइज करता है अप, मगर कहाँ टू द अपर लेवल्स ऑफ द फ्लूइड. और दिस सिंकिंग जो है वहाँ पर टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की होती है लेकिन वो चला जाता है टू द लोअर लेवल्स ऑफ द फ्लूइड. इसीलिए हम बोलते हैं जो फ्लोटेशन है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है तब हम बोलते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है कम मगर लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तब वो फ्लोट करेगा. फाइन. तो आपने जनरली देखा होगा कि जो हमारे रेलवे ट्रैक्स है वो लेड होते हैं बड़े बड़े साइज्ड वुडन या आयरन स्लिपर्स पे, या सिंपली आपने देखा होगा कैमल जो है वो इजीली चल पाता है डेजर्ट में, सैंडी सरफेस, हॉट स्कॉचिंगली सैंड पे, as compared to us, we human beings, although the weight of the camel is greater than the weight of us human beings. या simply जो sharp knife होती है that is very effective in cutting a bread or any vegetable than a blunt knife. या ट्रैक्टर के बड़े बड़े वायर टायर्स होते हैं. इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? इन सारी एक तरह से जो मैं बोल सकती हूँ फ्रेजेस है या क्वेश्चंस है, इनका आंसर सिर्फ दो वर्ड्स में है. एक तो थ्रस्ट है और प्रेशर है. बोथ द टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में. अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो थ्रस्ट है वो होता क्या है, देन लेटर ऑन हम पढ़ेंगे जो प्रेशर है वो होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स पे जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है. थ्रस्ट जो है वो सिंपली हम बोलते हैं, लेट मी गिव यू फर्स्ट ऑफ ऑल एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल जब कोई भी बॉडी है उसको हम प्लेस करेंगे किसी भी सरफेस पे, तो जो वजन होगा, वेट होगा उस बॉडी का, वो एक्ट करेगा नीचे की ओर डाउनवर्ड्स, और जो फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी ऑन द सरफेस दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. या सिंपली हम बोल सकते हैं ये इट इज़ द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. दैट मीन जो टोटल फोर्स है विच इज़ एक्सर्टेड बाय द बॉडी और वो परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस, उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं. लेट मी गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक. मान लीजिए कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, फाइन, जिसका मास 2 kg एंड दिस इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. अब जो थ्रस्ट है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड वो किसकी वजह से होगा? दैट विल बी ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लॉक. यहाँ पर हमारा वेट ब्लॉक का क्या होगा? दैट विल बी सिंपली मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास यही है जो 2 kgs है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो फिक्स्ड है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. दैट मीन्स इट विल बी 2 kg इंटू 9.8, जो कि फर्दर हमारा 19.6 निकलता है. इस तरह से हम निकालते हैं कि ये थ्रस्ट. अब अगर मैं आपको बताऊं कि प्रेशर होता क्या है, ये तो सिंपल एग्जांपल थी आपके थ्रस्ट की. अब जो प्रेशर है, प्रेशर इज ये भी एसोसिएटेड है विद द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट विच इज एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी. मतलब सिंपली हम प्रेशर किस चीज़ को बोलेंगे? प्रेशर इज थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया. यहाँ बोल सकते हैं इट इज़ द फोर्स, एक जोर. आपने पहले ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है. इट इज़ हेयर सिंपली अ फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आप सम देख लीजिए दिस, लुक एट योर स्क्रीन्स. ये एग्जाम्पल देख लीजिए. मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, फाइन, इसके ऊपर मैंने दो नेल्स रखे हैं.
एक तो सिंपल साधारण सी पिन रखी हुई है जो कि आयरन स्टील की बनी है, और दूसरा एक कील मोटा सा रखा है। ठीक है, हम लेंगे एक पिन जिसका पॉइंटेड एंड होगा और कोई भी नेल जिसका आपको पता होती है ब्लंट एंड है, और हम इन दोनों को प्रेस करेंगे अगेंस्ट द कार्डबोर्ड बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स। लेकिन जब हम ये पिन अप्लाई करेंगे या कार्डबोर्ड पे नेल अप्लाई करेंगे, हम क्या देखेंगे, एक कॉमन चीज़ हम नोटिस करेंगे। हम एक नोटिस करेंगे कॉमन चीज़ की जो पिन है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी एज कम्पेयर टू द नेल। मगर वहाँ पर क्या रीज़न है? हालांकि फोर्स एक्टिंग ऑन 2 पॉइंट्स ऑफ द कार्डबोर्ड इज सेम, मगर एरिया, अगेन यहाँ पर बात आ रही है एरिया की। जो एरिया है विच इज़ अंडर द टिप ऑफ द पेन, दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द नेल। इसीलिए हम बोलते हैं ज़्यादा प्रेशर जो होता है दैट इज़ एक्सर्टेड ऑन द पॉइंट अंडर द टिप ऑफ द पेन, और कम प्रेशर जो है, लेस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द पॉइंट जहाँ पर अंडर द टिप ऑफ द नेल। ठीक है, यानी कि ये एग्जाम्पल आपको क्या दिखाती है कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो जो फोर्स है जो एक्ट करता है कम एरिया पे, और जो अगर प्रेशर अब कम है दैट मीन प्रेशर तब कम होगा अगर फोर्स एक्ट करेगा लार्ज एरिया पे। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ द सरफेस जिस पे फोर्स एक्ट करता है। या एक और कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम देखो, मेरे पास एक सैंड हीप है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर दो ब्लॉक्स मैंने रखे हैं, एक तो आयरन ब्लॉक है और दूसरा वाला वुडन ब्लॉक है। हम दोनों एक आइडेंटिकल ब्लॉक्स लेंगे जिनका सेम एरिया होगा, बस डिफरेंस एक ही है कि एक वुड का बना है दूसरा आयरन का बना है। अब जो यहाँ पर वेट है या थ्रस्ट वुडन ब्लॉक का है, जाहिर सी बात है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द आयरन ब्लॉक, इजंट इट सो? अब हम इन दोनों ब्लॉक्स को इस हीप ऑफ सैंड पर रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो सैंड है अंडर द आयरन ब्लॉक वो जल्दी डिप्रेस हो जाएगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू द सैंड अंडर द वुडन ब्लॉक। यानी कि यहाँ पे ये एक्टिविटी ये आपको बताती है प्रेशर जो है ज़्यादा है अगर फोर्स या थ्रस्ट जो है दैट वो एक्ट करता है ऑन अ गिवन एरिया, वो वहाँ पे ज़्यादा होगा। मीन्स सिंपली प्रेशर तब ज़्यादा होगा अगर फोर्स या थ्रस्ट विच इज़ एक्टिंग ऑन अ गिवन एरिया इज़ लार्ज, लेकिन प्रेशर कम होगा अगर फोर्स एक्ट करेगा गिवन एरिया पे, दैट मीन्स वहाँ पे वो स्मॉल होगा। यानी कि ये दोनों एक्टिविटी से, जो कार्डबोर्ड वाली एक्टिविटी थी और ये वाली हीप ऑफ सैंड वाली एक्टिविटी है, इससे आपको पता चलता है प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, फोर्स के। यहाँ बोल सकते प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ ऑफ द एरिया के। नाउ द क्वेश्चन इज प्रेशर की डेफिनेशन है क्या? प्रेशर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? सिंपली ये तो है कि आप बताएंगे कि प्रेशर जो है दैट इज डिफाइंड एज अ फोर्स जो एक्ट करता है, मगर कहाँ पर? परपेंडिकुलर ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। लेकिन थ्रस्ट जो है, डोंट गेट कंफ्यूज, थ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रेशर इनटू द एरिया। अब जो यूनिट प्रेशर का है दैट इज पास्कल, जिसको सिंपली हम डिनोट करते हैं कैपिटल P एंड स्मॉल a से।